हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन इमेजिन करें कि अगर आप अपनी सक्सेस में अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। तो जनाब, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी दो सिस्टर्स की कहानी कि किस तरह से हम दोनों इंग्लैंड आए, हायर स्टडीज़ अचीव की, सक्सेसफुल रहे और फिर हम लोगों ने हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री में जॉब की और यूनिवर्सिटी में जॉब की। तो इस एक वीडियो में मैंने अपनी सिस्टरों को इनवाइट किया यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए आ रही थी कि किस तरह से हम कर सकते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च बाय कंबाइनिंग मेडिकल फील्ड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जनाब, ये 10 बजे का टाइम था, हम लोग घर से निकल आए क्योंकि 11 बजे मेरी एक मीटिंग थी। तो हम लोग 10 बजे घर से निकले और ताकि मैं अपनी मीटिंग भी अटेंड कर लूँ और साथ में मैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ जो मेरी सिस्टर का लेक्चर है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लें। तो हम तकरीबन 11 बजे के करीब यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके थे। तो जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में आए तो देखा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपनी डिफरेंट अब लेक्चर्स कंप्लीट करके अपने घरों को जा रहे थे, कुछ आ रहे थे जिनका लेक्चर जो है वो 12 o'clock था। तो हम यहाँ पे आके फार्मेसी के डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने लिए बाई की वाटर की बोतल्स, क्योंकि मैं अपनी वाटर की बोतल घर भूल आई थी, जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। वाटर बॉटल बहुत ज़रूरी है भाई कि आप अपने आप को जो है वो हाइड्रेट रखें, क्योंकि मेरे लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं जो मैंने देनी होती हैं, तो मैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए अपनी वाटर बॉटल ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। तो उसके बाद हम आगे एक देखें, ये उसी एक बिल्डिंग का हिस्सा है जो कि क्वाइट स्टडी एरिया है, ठीक है। बाहर मैंने आपको दिखाया था कि ग्रुप स्टडी है, लेकिन वहाँ पर आप लाउडली भी बोल सकते हैं, लेकिन इस एरिया में आने के बाद आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल क्वाइटली अपनी स्टडी करें। तो यहाँ आने के बाद मैंने अपना लैपटॉप निकाला और अपनी जो मीटिंग थी मेडिकल डॉक्टर्स के साथ वो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की, क्योंकि हम मिलकर जो है वो कैंसर रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रेन कैंसर रिसर्च पे। तो मैंने अपने नोट्स वगैरह तैयार करने थे, मैंने यहाँ पर बैठकर अपने नोट्स तैयार किए। Actually, there are so many treatment of asthma like mild, moderate, and severe corticosteroid that we can use according to the skin severity of the patients. And we also डॉक्टर can इफ़रा provide. इकबाल मेरी यंगर सिस्टर हैं, जो कि पाकिस्तान से एमबीबीएस कंप्लीट कर अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूके आ चुकी हैं। यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है डर्माटोलॉजी में फ्रॉम लंदन, और अब वो मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही हैं कि हाउ वी कैन कंबाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डर्माटोलॉजी डोमेन विद द मेडिसिन डोमेन टू सक्सेसफुली अचीव द स्कॉलरशिप इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि किस तरह से आप मिल के जो है वो दो क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकते हैं एंड यू कैन win the higher scholarships or get good job in the industry. Model, and me being a data scientist is very important for me to understand how the whole process of eczema is and how मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस लेक्चर को। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर इफ़रा इकबाल से तो मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर को लेके जा रही हूँ अब स्टूडेंट यूनियन में, जहाँ यहाँ ये बहुत ही एक वाइब्रेंट एरिया है जिस पे बहुत डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करते हैं। आप देखें यहाँ पे बहुत मज़े का म्यूज़िक लगा हुआ होता है, शॉपिंग एरियाज़ हैं, आप यहाँ पर अपना लंच बाय कर सकते हैं, अपने लिए स्नैक्स ले सकते हैं, जो भी आप जिस तरह से भी चाहें। देखें यहाँ पर आकर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक रिलैक्स सा माहौल बना हुआ होता है, तो मैं यहाँ पर आकर हमेशा इंजॉय करती हूँ। मेरी सिस्टर ने सेलेक्ट किए अपने लिए आइस्ड टी। उनको आइस टी लेनी थी, लेकिन मुझे जो है वो मैंगो एंड ऑरेंज का जूस चाहिए था, तो मैंने जो है वो अपने लिए मैंगो एंड ऑरेंज का जूस सिलेक्ट किया। तो इसको लेने के बाद हम लोगों ने जो है फर्दर, मेरी सिस्टर चाह रही थी कि वो अपने लिए कुछ यहाँ से शॉपिंग कर लें, तो उन्होंने अपनी शॉपिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपनी जो शर्ट्स वगैरह लेनी थी वो लेना शुरू कर दी, और मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी तैयार कर लेती हूँ। देखिए, ये एक और आपको चीज़ सिखाती हूँ कि यहाँ पर जो एरिया बना हुआ है उसके अंदर ना सिर्फ आपको हॉट ड्रिंक्स मिलती है बल्कि हॉट फूड भी आपको अवेलेबल है, फ्रोज़न फूड भी है, हॉट फूड भी है, स्नैक्स भी हैं। यहाँ पर आपको बेकरी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हर तरह का फूड होता है ताकि स्टूडेंट्स जो भी चाहे अपने लिए ले सकते हैं। तो मैंने अपनी और अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पर कॉफ़ी तैयार करना शुरू कर दी, और हम लोगों ने कॉफ़ी लेने के बाद अब बारी आती है बिलिंग की। तो यहाँ पर सेल्फ सर्विसिंग
ड्रेसेस मशीन लगी हुई होती हैं जहाँ पर आकर अपनी आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड फ्लोर पर चले गए, क्योंकि यहाँ का जो सेकंड फ्लोर है वो पर्टिकुलरली जो है वो बहुत इस तरह से कंफर्टेबल एरिया बनाया हुआ है। वहाँ पर सोफ़ा सेटिंग की हुई है, स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। स्टडी तो खैर आप वो लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं, गपशप लगाएं, आप अपना टाइम इंजॉय करें। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है वो एक क्वाइट एरिया देखा। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने अपनी जो है वो रेस्ट ऑफ द डे प्लान किया। फिर उसके बाद हम दोनों सिस्टर्स ने टेबल टॉप फुटबॉल गेम का कंपटीशन किया, जो कि फ़न ज़्यादा था। कंपटीशन क्या था, बस हम लोगों ने इस टाइम को बहुत खूबसूरती से एंजॉय किया। इसके बाद हमें लाइब्रेरी जाना था। मेरी सिस्टर को कुछ बुक्स रिक्वायर्ड थी जो कि डर्माटोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड थी। तो हम लोग लाइब्रेरी के 5th फ्लोर पर आ गए, जो कि जहाँ पर हमें उनकी जो फील्ड है उनके रेलिवेंट बुक्स मिल गई। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्वाइटली स्टडी की। उन्होंने अपने नोट्स तैयार किए, मुझे भी अपने नोट्स तैयार करने थे, और कुछ हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किए कि हम फर्दर किस तरह से मिलकर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा जो मेडिसिन की फ़ील्ड है, जो मेडिकल की फ़ील्ड है, उनको किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन की, वी एक्सचेंज आइडियाज़ टुगेदर, और काफ़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब मैं अपनी सिस्टर को, जो हमारा बिज़नेस का डिपार्टमेंट है, बहुत बहुत फेमस डिपार्टमेंट है क्योंकि वो उसने बहुत सारे अवार्ड्स विन किए हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी सिस्टर को बिज़नेस का डिपार्टमेंट दिखाती हूँ। इनकी बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको एक बड़ी सारी स्क्रीन पर जो हमारी यहाँ पर रिसर्च हो रही है बिजनेस डिपार्टमेंट में, वो पता चलती है। यहाँ पर रिसेप्शन का एरिया है, सोफ़ा सीटिंग की हुई है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत से ये एक लोकेशन है। फिर यहाँ से जब हम निकले तो रात ऑलमोस्ट होने लगी थी। आप देखें कि रात के वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड कितनी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम बिज़नेस डिपार्टमेंट से जो है वो बाहर निकले, जो कि चार्ल्स साइक्स बिल्डिंग के अंदर है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने अब जो है वो जाना था सिटी सेंटर, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो इनवाइटेड है फॉर अ क्रिसमस पार्टी। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि हम लोग जो है वो चलते हैं वहाँ पर, सिटी सेंटर चलते हैं, डाउनटाउन सेंटर। तो हम लोग तकरीबन रात हो चुकी थी। तो सर्दियों में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है। तो हम दोनों सिस्टर्स जो हैं इस तरह से यूनिवर्सिटी से निकली, और हम लोग जो हडर्सफील्ड का सिटी सेंटर है वहाँ पर आ गए। ज़्यादातर तो हम लोगों ने विंडो शॉपिंग ही की भी, इतना टाइम नहीं था कि हम अपने लिए कोई चीज़ बाय करें। लेकिन मेरी सिस्टर ने अपने लिए चूँकि कुछ बाय करना था तो वो डिफरेंट शॉप्स पे जाती रही हैं। देखिए यहाँ पर मैं अब आपको आगे दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से एक जो है ये जो छोटे-छोटे आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये जो है वो बाथ टब में जो आप सोप यूज़ करते हैं, ये वो वाली बॉल्स हैं जो कि सोप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसके बाद जनाब वो ज्वेलरी देखने लगी अपने लिए। ज्वेलरी देखी, कुछ हम लोगों ने जो है वो दूसरा स्टफ़ लेना था, क्लोथिंग का, ड्रेसेस देखे, बहुत सारे ड्रेसेस थे। लेकिन शाम का टाइम था, शॉप्स भी बंद होने वाली थी, ऑलमोस्ट बंद हो रही थी, कुछ हो गई थी। तो हम लोग अपने लिए कुछ ऐसा सच बाय नहीं कर सके। लेकिन हम लोगों ने विंडो शॉपिंग ज़रूर कर ली, डिफरेंट कलर के ड्रेसेस देखे। उनमें से एक ड्रेस तो मेरी सिस्टर को बहुत ही पसंद आया, जो वो चाह रही थी कि वो लें। लेकिन अगेन टाइम ना होने की वजह से हम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सके। अब जब हम लोग बाहर निकले तो रात काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, स्टोर्स बंद हो गए थे। तो हम लोगों ने भी वापसी का सफ़र किया, हमें मैनचेस्टर से लेने के लिए आ रहे थे। तो जनाब अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।